host, this is me Khwahish and welcome to my channel The Divine Wisdom. So guys, आज सरस्वती पूजा है राइट एंड आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा बिकॉज बहुत सारे लोग मनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मनाते हैं। खास करके वेस्ट बंगाल साइड पे और कोलकाता साइड पे बहुत मनाया जाता है क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे मूर्तियाँ बिठाई जाती है एंड वहाँ पे लोग बुक्स आके अपने रखते हैं। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनके मम्मा फोर्स करते हैं, मुझे खास करके बहुत फोर्स किया जाता था कि ख्वाहिश देखो जाके बुक रखो और बुक रखने से विद्या बढ़ती है और ऐसी टाइप की चीज़ें बोली जाती थी। तो मुझे ना ऑलरेडी बहुत एक्साइटमेंट होता था उस टाइम पे कि हाँ चलो पूजा है तो बहुत मज़ा आता है ना हम बच्चों को कि पूजा में बड़ा मज़ा आता है। आपको पता होगा जब हम बच्चे थे ना तो बड़ा मज़ा आता था, कोई भी पूजा होता था तो बिकॉज अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती थी और उसी चीज़ मज़ा बहुत आता था। सो आई डोंट नो अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता। लाइक सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता आई थिंक बिकॉज यहाँ के लोग उतने वो नहीं है, मतलब स्मार्ट सिटी बन गई है नाम की बस, और कुछ खास नहीं है ना, कुछ अच्छा नहीं है। लाइक इधर पे कुछ चीज़ों को ना ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जाता, ना ही दुर्गा पूजा को मनाया जाता है, ना ही काली पूजा को उतने अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल और कोलकाता साइड पे बहुत धूमधाम से बहुत प्यार से मनाया जाता है तो मुझे वहाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है, इधर का नहीं इतना अच्छा लगता। ऑब्वियसली जहाँ पे धूमधाम से चीज़ें मनाई जाती है वहीं की जगह आप सभी हम सभी को अच्छी लगेंगी राइट। सो आज है सरस्वती पूजा एंड आज इस स्पेशल दिन पे सबसे पहली बात तो मैं मैनिफेस्ट करना चाहूँगी कि सरस्वती जी मेरी भी लाइफ में ढेर सारी विजडम भेजे एंड आप लोगों के लाइफ में ढेर सारी विजडम जाए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली सरस्वती जो माता होती है वो बेसिकली विजडम ज्ञान विद्या के लिए होती है ना। सो आपके लाइफ में भी ढेर सारी विजडम हो एंड आप भी ढेर सारी विजडम को मैनिफेस्ट करो और हम सभी के लिए सरस्वती माता ढेर सारी पॉजिटिविटी भेज रही है। थैंक यू। और आज के शुभ टाइम पे, आज के इतने स्पेशल दिन पे हम करने वाले हैं जो रीडिंग, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि सरस्वती माता आपको, आई डोंट नो मुझे प्रोनाउंस करने में हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है, सरस्वती माता, हाँ, आप हम सभी को कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कौन से मैसेजेस दे रहे हैं हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा रीडिंग करने में। और आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, इन दिनों मैं इस वजह से इस ओरिजिनल डेक को ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ बिकॉज आई डोंट नो लाइक अलग सा है, इससे कनेक्शन फील हो रहा है, अलग ही मतलब मज़ा आ रहा है इस डेक को यूज़ करने में। सो इस वजह से मैं इन दिनों इस वाले डेक को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी हूँ और सारे डेक को मैंने छोड़ दिया है। सो आई थिंक पर्सनल रीडिंग में भी मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी। हालांकि मैंने बताया था मैं लाइट से स्टार डेक को यूज़ करूँगी लेकिन ये ज़्यादा मुझे इन दिनों अच्छा लगने लगा है तो इसको ही यूज़ करेंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको कि लाइक पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड कल पर्सनल रीडिंग आने ही वाला है, ठीक है। सो स्टे ट्यून गाइस एंड अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है, बिकॉज अनलिमिटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन या कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो ये जो 2 दिन है बहुत एक्साइटमेंट से गुजरने वाला है ना, आज का दिन एंड कल का दिन बहुत एक्साइटमेंट से गुजरेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी। और यस गाइस, मैं कह रही थी कि हाँ, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली उसमें हम मैसेजेस प्लस ब्लेसिंग्स देखेंगे आपके लिए। सो बस यही चीज़ बतानी थी। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी क्लेंस करना चाहूँगी हम सभी का। थोड़ा बहुत वो फील हो रहा है ना, थोड़ा बहुत हैवी फील हो रहा है मुझे खास करके, तो हम एनर्जी को क्लेंस करेंगे। एनर्जी को क्लेंस करने से पहले मैं बता दूँ, जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ आप करते जाओ। एक लंबी सांस लो मेरे साथ ही साथ, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें खोलिएगा मत। ओके, सो इतना ठीक है आई थिंक। एंड
सो यस गाइस, हम बिना देरी किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ऑप्शन वन एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपको सरस्वती माता कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन वन। ओके, वी हैव फर्स्ट कार्ड मंत्रा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सरस्वती माता कह रहे हैं कि आपको ना अपने लाइफ में एक, अगर आपको थोड़ी सी ना स्मूथनेस चाहिए, बिकॉज आपके लाइफ में ना हर्डल्स बहुत है, दिक्कतें बहुत है ऑप्शन वन आपके लाइफ में। तो अगर आपको अपनी लाइफ स्मूथ चाहिए है, एक थोड़ी सी ना, हाँ कि चलो स्मूथनेस हो अपने लाइफ में, अगर स्मूथनेस चाहिए है देन यहाँ पे आपको सरस्वती माता ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफ में ना एक मंत्रा रखिए। मंत्रा क्या होता है कि एक होता है ना इंसान की बात पर टिका रहना, कि अगर आप सुबह उठ के ये कर रहे हो तो आप यही करोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कोई ना कोई मंत्रा को आजमाने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ नया अपने शेड्यूल में ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है, उठना 11-12 बजे है एंड उसके बाद अपना काम करना, तो यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे सरस्वती माता कह रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे चेंज कीजिए, बिकॉज वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को हर्ट कर रहा है और डैमेज भी कर रहा है, राइट। तो अपने ज़िंदगी में एक मंत्रा रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्रा रखना अपने जीवन में। ऑप्शन वन। वी हैव एयर, बेसिकली एयर साइन, है ना। यहाँ पे एयर का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द, अगर आपके इर्द गिर्द का जो बोलते हैं कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं अगर वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब जिस एनवायरनमेंट पर रह कर अगर आप खुश हो सको, अगर वैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको लाइक सरस्वती माता यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते देन कोई बात नहीं, अगर आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हैं भी नहीं ना तब भी कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ज़रूरी नहीं है, अगर लोग अच्छे नहीं हो तो हम भी अच्छा ना बने। लोग अगर बुरे हैं तो उनके चक्कर में हम अपना अच्छाई गंवा दें, राइट। तो अगर लोग बुरे हैं तो कोई बात नहीं, आपको उनके साथ बुरा नहीं बनना है, आप अपनी संगति में रहो, आप अपने अच्छे रहो। लोगों का क्या है, लोग तो बुरे ही है और लोग बुरे ही रहेंगे, हम उन्हें बदल नहीं सकते, राइट। तो लोगों के साथ नहीं चेंज होना है, ठीक है। आप जो हो वैसे ही रहो, खुद को वैसे ही रखो, ठीक है। दूसरों की संगति में नहीं मिलना आपको, बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है। अपने लाइफ में शीतलता को ऐड कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो यही कि प्योरिटी नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, कि लाइक कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है ऑप्शन वन आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा प्योरिटी लेकर के आइए, क्लियरिटी लेकर के आइए, ठीक है। वी हैव गुड न्यूज़। तो वाह, आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन वन गुड न्यूज़ आने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी जो आपको खुश कर देगी ऑप्शन वन। बेसिकली जिस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद ना आपका बस दिल खुश हो जाए कि हाँ बस यही तो सुनना था। बेसिकली एक बहुत प्यारी सी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। आपको सरस्वती माता बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स की रीडिंग तो हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे फील हो रही है। सरप्राइजेस है यहाँ पे, प्रपोजल वी हैव। तो हो सकता है अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है ऑप्शन वन, देन मैरिज के रिलेटेड कोई ना कोई आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है कि यस आपके पास बहुत अच्छा रिश्ता आया है एंड कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत काम का है। तो प्रपोज़ल, लव प्रपोज़ल आपको कोई ना कोई मिल सकता है, और ये प्रपोज़ल इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे थे एंड आपको लाइक जॉब के रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने थे, यहाँ पे आपको जो भी गुड न्यूज़ सुनने थी वही आपको गुड न्यूज़ दी जा रही, वही आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी आने वाले टाइम में। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे आपको सरस्वती माता एक और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए आपको। आपके लाइफ में लिटरली अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ऑप्शन वन। सो ग्रैटिट्यूड रखिए, ठीक है, वो भावना रखिए, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम आपके लिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऑप्शन वन,
यहाँ पे आपको जो पहली ब्लेसिंग मिल रही है, अगर आपको सिंगर बनना था एंड आपकी आवाज़ मतलब बहुत सुरीली जैसे बोलते हैं ना, अगर वो नहीं थी तो यहाँ पे आवाज़ में चेंजेस है, जैसे आपका लाइक कहने का तरीका मैटर कर रहा है। यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी आवाज़ में दिक्कत है या फिर आपको लगता है कि आप बहुत बेसुरा गाते हो, तो यहाँ पे आपको सरस्वती माता यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने लैंग्वेज को सुधारिए। सबसे पहली बात, आप किस तरीके से बोलते हैं ना कि बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए इंसान का, तो आपको अपनी लैंग्वेज सबसे पहले सुधारनी चाहिए। ऑप्शन 1, आपका जो बोली है यानी कि आपका जो आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बस बोलने के तरीके को चेंज कीजिए, अपना बोलने का वे चेंज कीजिए, ठीक है। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम सरप्राइज मुझे सुनाई दिया। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। We have Queen of Wands. ऑप्शन 1, पूरी ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, वेट, हाँ, आपकी पूरी ज़िंदगी, ऑप्शन 1, आप पूरी ज़िंदगी में आप कहीं गलत नहीं रहे हो, सिचुएशन की गलती रही है। इस चीज़ को अपने दिमाग में पूरे तरीके से फिट कर लीजिए, बिकॉज हर टाइम अपने आप को रिग्रेट वाले सिचुएशन में डालना या फिर खुद को हर बार गंदा फील करवाना कि मेरे ही वजह से हुआ था, ये कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग है, राइट। आप अपने लाइफ में अगर डिस्टर्ब को भी फील करते हो ना, तो वो जो डिस्टर्बेंस है, वो जो एंग्जाइटी है, वो जो फियर है, वो वहीं से आता है, लाइक सेल्फ डाउट से आता है कि क्या मैंने बुरा करा था किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को फिट कर लेना चाहिए अपने दिमाग में कि आपने कुछ भी नहीं करा, सिचुएशन और टाइम ऐसा था। बोलते हैं ना कभी कभी कुछ टाइम ही ऐसे होते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे, टाइम ही ऐसा था, गलती आपकी कुछ भी नहीं थी। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, खुद को ब्लेम मत कीजिए। ऑप्शन में कहीं ना ब्लेम वाला जो आपका जो वो तरीका है ना ब्लेम करने का खुद को, वो किसी और को नहीं, आपको ही असल में हर्ट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए खुद को ब्लेम करना, जितना ब्लेम करते हो ना उतना सही नहीं है। ऑप्शन 1, वाओ, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आपको आते हुए दिख सकता है, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मैरिज के रिलेटेड सुनने को मिल सकती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि लाइक आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो यही कि कहीं ना कहीं अंदाज़ आपका चेंज हो रहा है, तरीका, वे, जो जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में वे, तरीका, वो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। आपका चीज़ों को करने का तरीका, खुद को गंदा जो आप फील करवा देते हो ना, इतना खुद को डिस्टर्ब फील करवा देते हो, इस चीज़ को बदलोगे आप थोड़े टाइम में एंड आपको रियलाइज़ होगा कि असल में जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं और कहीं से नहीं। तो कहीं ना कहीं तरीका में चेंज आएगा। यहाँ पे आपको जो ब्लेसिंग दी जा रही है वो ये है कि पहली बात तो आपको गुड न्यूज़ मिलने ही वाली है। मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे कोई ना कोई सरप्राइज़ है आपके लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि इस सरप्राइज़ की वजह से, यानी कि इस गुड न्यूज़ की वजह से ना आपको अपने लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। होता क्या है बेसिकली ऑप्शन 1, कि आप मेहनत बहुत करते हो, बहुत मेहनती इंसान हो। ऑप्शन 1, आप बहुत मेहनत करते हो कि लाइक ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है ऑप्शन 1, कि आप ना आधा ही करके हार मान लेते हो कि बस अब ये चीज़ होगी नहीं, वक्त नहीं देते, थोड़ा सा समझते नहीं हो कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, बस पहले ही हार मान जाना कि मेरे को पता अब ये होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरस्वती माता आपको यही ब्लेसिंग दे रही है, आने वाले टाइम में आपकी ये हरकत चेंज हो जाएगी, आपकी ये आदत चेंज हो जाएगी। जहाँ पे आप 2 वीक मेहनत करके और सोचते हो कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप सब्र करना सीख जाओगे। यकीन कीजिए, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है।
पेशेंस कहीं ना कहीं चाबी होती है सक्सेस की, राइट। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं पेशेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे, मैं मानती हूँ हमारा जो इंसान का दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। कभी इधर जाएगा, कभी बोलेगा, हमारा खुद का कॉन्शियस माइंड कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, शायद हमारे में कुछ कमी है, राइट। लेकिन संभालना आना चाहिए, अपने दिमाग को संभालना आना चाहिए, है ना। यहाँ पे विजडम आपके अंदर आ रही है, ऑप्शन 1। कहीं ना कहीं विजडम आ रही है, और कहीं ना कहीं रीबर्थ का फेस चलेगा आपके लाइफ में, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म होंगे पूरी तरीके से। एंड आपके अंदर की ये जो ये बोलते ना कि ये जो खुद ही जो आप डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हो, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि खुद को आप समझोगे, खुद को आप समझते नहीं हो, खुद को टॉर्चर करते हो। जैसे कि आप, वो कैसे बोलते हैं कि एक रोबोट बहुत दिनों पहले निकला था, आपको ये चीज़ बहुत सुनने में आया था, आपको भी सुनने में आया होगा। एक बहुत दिनों पहले एक रोबोट निकला था जो बहुत टॉर्चरिंग था, जो लाइक अगर आप उस रोबोट को अपने घर पे रखोगे तो वो आपको टाइम टू टाइम टॉर्चर करता रहेगा चीज़ के लिए कि अपना काम करो, उठो जल्दी, ये करो। तो वो उसके वजह से कुछ लोग पागल हो गए और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, राइट। तो वही टॉर्चर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप खुद को गंदा वाला टॉर्चर करने लगते हो कभी कभी, कि आप गलत हो, आपने ऐसा करा, आपने वैसा करो। तो कहीं ना कहीं इस टॉर्चर से खुद को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, राइट। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में खुद को आप टॉर्चर नहीं करोगे, जिस बुरे तरीके से अभी आप खुद को टॉर्चर करते हो ये नहीं करोगे। आपको लगता है आप में कमी है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उस टाइम और क्या चीज़ें हैं। एक होता है ना जहाँ पे हम देखते हैं कि चलो टाइम और सिचुएशन ऐसा, लेकिन आप देखते ही नहीं हो कि टाइम भी ऐसा है, आप खुद को ही ब्लेम करने लगते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको ये सरस्वती माता ये ब्लेसिंग दे रही है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ चेंज होगी, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में नहीं दिख रहे हो मुझे, ऑप्शन 1 की आप नहीं हो उस टाइप के स्टूडेंट, काइंड ऑफ इंसान जो स्टूडेंट हो, आप ऐसे नहीं हो। आप या तो फिर जॉब कर रहे हो या तो फिर कोई और काम कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, यही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम आ रहा है ढेर सारा, जिसकी वजह से ना आपको रिकॉग्निशन बहुत मिलेगा कि हाँ ये इंसान ने तो अपने मेहनत का करा है, इस इंसान को अपने तकदीर का मिल रहा है, अपनी किस्मत का मिल रहा है ना। कुछ लोगों को हम देख के बोलते हैं ना कि यार इसने तो हार्डवर्क भी नहीं करा है ना। वो नहीं है यहाँ पे, आपको कोई देख के ऐसे नहीं कहेगा, बिकॉज आपका हार्डवर्क आपके 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 चेहरे पर दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकॉग्निशन आपको बहुत मिलेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपको बहुत, ऑप्शन 1। हर एक चीज़ों पे, हर एक चीज़ को ना करने से पहले ट्रस्ट इशू आपको बहुत रहा है कि ये नहीं करना, कर लूँगा तो नहीं हो पाया, तो ट्रस्ट इशू बहुत है ऑप्शन 1 यहाँ पे। तो उस ट्रस्ट इशू को भी कहीं ना कहीं हील करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग कोई पास्ट के रिलेशनशिप में थे, इन द सेंस अगर आप इन द पास्ट कोई रिलेशनशिप में थे, वहाँ से आपको कोई ना कोई वूंड मिला है, यानी कि कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई दुख मिला है जो अभी भी आप कैरी करते हुए चल रहे हो। और यकीन कीजिए वही मेन जड़ है एंग्जाइटी का। अगर आपको रह रह के एंग्जाइटी होती है ना, और एंग्जाइटी में ऐसे बिल्कुल नाखून ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ लोगों का होता है एंग्जाइटी में, खास करके मेरी सिस्टर का ऐसा होता है, एंग्जाइटी में उसके पूरे नेल्स ब्लू पड़ जाते हैं, ठंड बहुत लगने लगती है उसको एंग्जाइटी में। तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग किस्म के लोगों को अलग अलग टाइप की एंग्जाइटी होती है, राइट। तो मेरे को भी ऐसी एंग्जाइटी होती है जिसमें मेरे हाथ पर ठंडे हो जाते हैं, मेरा सर गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी यहाँ पे बहुत है, जो पास्ट के लवर ने कुछ ना कुछ ऐसा आपको दुख दिया है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी बहुत होती है। तो यहाँ पे उस चीज़ से भी हील होते हुए मुझे आप दिख रहे हो। न्यू बिगनिंग का फेज़ आएगा, ये न्यू बिगनिंग का फेज़ मार्च अप्रैल इन दोनों महीनों के कभी भी आ सकता है। इन दोनों महीनों में न्यू बिगनिंग, बिकॉज यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, लाइक क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि न्यू बिगनिंग कब आएगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने इनकम्प्लीट छोड़ी हुई है। जिस दिन आपने उस चीज़ को कंप्लीट करा ना, तुरंत आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। तो यहाँ पे अप्रैल और मई में आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। करते करते रह जाओगे आप, या तो फिर अप्रैल में करते करते आप रह जाओगे एंड डायरेक्टली मई में करोगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन अप्रैल और मई में न्यू बिगनिंग है आपके लिए न्यू बिगनिंग इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत हार्डवर्क कर लिया। ऐसा होगा अप्रैल और मई में कि कहीं ना कहीं आपने बहुत हार्डवर्क कर लिया है। आपके फैमिली में अगर कोई और भी मदद, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर हार्डवर्क कर रही है या फिर आपके फादर हार्डवर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ना जश्न है कि चलो हम सभी की जो मेहनत है ना वो रंग लाई। तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग वो भी है कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। यहाँ पे आपको सब आपकी किस्मत का मिल रहा है, जो चीज़ आप सच में डिजर्व करते हो ना, ऑप्शन 1 आपको वही मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने लोगों जैसी थिंकिंग नहीं रखी कि हर एक चीज़ को
पैसों से तोलना है, आपने ये नहीं करा, इस वजह से ना आपके लाइफ में जैसे बहुत अबंडेंस भी ना जैसे आने से चूकेगी नहीं। आने वाले टाइम में ऑप्शन 1 आपको बहुत सारे अबंडेंस देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे कहा जा रहा है नेवर गिव अप मत कीजिए, बिकॉज आप जिस तरीके से हार्डवर्क कर रहे हो, जैसी भी हार्डवर्क कर रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, राइट, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है हर बार। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक पैटर्न चला आ रहा है जहाँ पे ना आपकी फैमिली को, आपके फादर ने बहुत मेहनत करी है, बहुत दिनों से वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ना वो रिचनेस नहीं दिखी, राइट। तो एक पैटर्न चला आ रहा है आपके फैमिली में जहाँ पे लोग बस हार्डवर्क करते हैं, वो पे ऑफ नहीं होता कभी। तो यहाँ पे इस पैटर्न को आप जैसे ना तोड़ दोगे, इस पैटर्न से आप निकल जाओगे, और आपकी पूरी फैमिली, जैसे ही आप इस पैटर्न से निकलोगे ना, आपकी पूरी फैमिली इस पैटर्न से निकल जाएगी। तो यहाँ पे सरस्वती माता आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे, एंड यहाँ पे अबंडेंस का फ्लो होगा आपके लाइफ में। ड्रीम्स, अभी से ही आपको ड्रीम्स आने लगेंगे। ऑप्शन 1 पैसों के रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे, अभी से लेकर के 1-2 दिनों में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अभी से लेकर के 1-2 दिनों में आपको बहुत सारे पैसों के रिलेटेड ड्रीम्स आने लगेंगे, ठीक है। और ड्रीम्स में एंजल नंबर बहुत दिखेंगे, या तो फिर रियलिटी में एंजल नंबर 666 आपको बहुत दिखेगा, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ इतने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आप लोगों को सबसे पहले हम देखेंगे सरस्वती माता आपको कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, बहुत रोज़ वाइब्स है, जैसे कोई नया इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, एंड आपको सरस्वती माता यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके लाइफ में ना कोई नया प्रपोजल आने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपने पास्ट में गलतियाँ करी है, जो पास्ट में पॉजिटिवनेस रही है अपने पार्टनर को लेकर के, उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है ना कि पास्ट की चीज़ों को अगर हम रिपीट करते हैं तो हमारा ही रिलेशन ख़राब होता है, हमारा ही रिश्ता ख़राब होता है, और किसी और का नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, पुराने जो गलतियां करी है आपने रिलेशनशिप में, याद से वो गलतियां नहीं करना, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई आपको रिलेशनशिप ऑफर, कोई ना कोई रिलेशनशिप आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, वी हैव प्लेफुल। आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं खेल कूद की एनर्जी में नहीं, कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना, जैसे आप ना जल्दी फील नहीं कर पाते हो टच किसी का भी, इन द सेंस कि लाइक बहुत वैसी एनर्जी है कि आप समझ नहीं पाते कि लाइक गलत क्या है, सही क्या है, गलत कौन से लोग हैं, सही कौन से लोग हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो देख के ही समझ जाते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, कुछ लोग होते हैं कि देख ले परख ले, समझ नहीं आता कौन अच्छा है कौन बुरा है, राइट। तो आप वैसे ही लोगों में से दिख रहे हो कि आपको समझ नहीं आता कौन अच्छा है आपके लिए, कौन कौन बुरा है। यहाँ पे ऑप्शन टू यस, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, इनर चाइल्ड को खुश कीजिए। आपका इनर चाइल्ड वुंडेड हो चुका है, कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड, ऐसा कह लो कि आप नहीं है, जैसे कि एक होता है ना इनर चाइल्ड होता है जब हमारे पर प्लेफुल एनर्जी भी होती है, हम बच्चों वाली एनर्जी भी करते हैं। आपका कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड ना जैसे बहुत वुंडेड हो गया है, बहुत दुख में है आपका इनर चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड को खुश करने के लिए खेलिए कूदिए, मस्ती कीजिए, ठीक है, इंजॉय कीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, बहुत ज़्यादा मेच्योर होना अच्छा, बहुत ज़्यादा मेच्योर होना भी सही नहीं होता है, राइट। मेच्योर होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मेच्योर कि आप खुद ही को टाइम ना दे पाओ, या फिर खुद के खेलने कूदने को इम्पोर्टेंस ना दो, ये चीज़ सही नहीं होती, राइट। ऑप्शन 2, तो कहीं ना कहीं प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ठीक है। वी हैव मनी, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मनी का फ्लो होने वाला है, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है। ऑप्शन 2, आपको यहाँ पे सरस्वती माता यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके लाइफ में मनी का, पैसों का फ्लो होने वाला है, ठीक है। मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के, जिसे हम कहते हैं ना, पोटली में रखे हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ढेर सारे आपको पैसों का लाभ होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत सारा पैसों का फ्लो होगा। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव एंजल।
आपको यहाँ पे ऑप्शन 2 ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंजल्स के सपोर्ट को आप देखो, एंजल्स आपको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ना, यकीन कीजिए एक आम इंसान को उतने अच्छे से नहीं सपोर्ट करा जाता जितने अच्छे से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार सीड वाइब्स है, इम्पैथ वाइब्स है, जैसे बहुत कोई इंसान जैसे स्टार सीड है या तो फिर इम्पैथ है, यकीन कीजिए आपको एंजल्स बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बस देखिए और बी थैंकफुल, देख के थैंकफुल रहिए उस चीज़ के लिए। वी हैव ऑनेस्ट, तो कहीं ना कहीं खुद के साथ सच्चा रहना, खुद के साथ लाइक आप जिस भी चीज़ को कर, अगर आप गलत कर रहे हो तो उस चीज़ को मानो कि येस यू आर डूइंग द थिंग। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आप गलत कर रहे हो तो येस यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ आप गलत कर रहे हो। अगर आप सही कर रहे हो तो आपको उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बेसिकली खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद के साथ सच्चा रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप गलत करके भी बोलते होगे कि नहीं नहीं लाइक ये तो मेरा वो था ना कि उस टाइम पर मैं उस सिचुएशन में क्या करता, तो ये जो आप कह दो ना कि मैं क्या करता उस सिचुएशन में यही करता, इस चीज़ को बदलिए। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए कि हाँ मैंने उस सिचुएशन में गलती करी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो बेसिकली जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे ना, ऑप्शन 2, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों में देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा और फ्री हो गए हो अपना, जैसे अपने जो बोलते हैं ना कॉमन सेंसेस को आप और अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे खुद से ही ऑनेस्ट नहीं हो, इस वजह से आपका कॉन्शियस माइंड बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स को लेकर के आता है। आपको सरस्वती माता यही ब्लेसिंग आपको यही मैसेज दे रहे हैं सबसे पहली बात कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंजल्स, ठीक है। आपको कोई और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हो ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो कुछ गलत नहीं होगा। आपको ऑलरेडी सरस्वती माता ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही है, आपके एनर्जी में ही है। आपको उनकी प्रेजेंस समझ आएगी थोड़े दिनों में। आने वाले टाइम में आपका थर्ड आई चक्रा ओपनिंग भी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन 2। अब हम आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। थर्ड आई चक्रा ओपन है यहाँ पे, जैसे ना थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इस वजह से आप एंजल्स के प्रेजेंस देख पाओगे, आप गॉडेस के प्रेजेंस देख पाओगे, आप हर एक चीज़ देख पाओगे। लेट्स से आपके लिए हम कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सच, जैसे ना आप सच में आप ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ, ऑप्शन 2। ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ, जैसे ना खुद के साथ झूठ बोलना, खुद के साथ लाइक झूठी झूठी बातें, लाइक बोलते हैं ना कि हाँ खुद को बहुत अच्छा बनाना खुद के नज़र में, ये आप करने लगे हो। तो थोड़ा सा खुद के साथ ऑनेस्ट रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 2। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, we have ace of wands, we have four of swords, ये रिवर्स में आया था। we have the magician, okay। बॉटम में देखें हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। सो अगर हम बात करें कि लाइक ओवरऑल ऑप्शन 2 क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि सरस्वती माता आपको ये ब्लेसिंग दे रही है कि कहीं ना कहीं आपका ना डिसीज़न थोड़ा वो है कि डिसीज़न कच्चा लेते हो आपकी। अगर आपने कह दिया, अपनी बोली पे नहीं टिकते हो आप, ऑप्शन 2। बोलोगे कुछ करोगे कुछ, इसी वजह से ना लोगों को लगता है कि आप बहुत वैसे किस्म के इंसान हो जो दो बातें करता है, कि कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको लाइक ये चीज़ महसूस होगी। देखिए ब्लेसिंग्स जो होती है ना वो तुरंत नहीं दिखती। अगर जैसे सरस्वती माता आपको ये ब्लेसिंग दे रही है तो आपको ये तुरंत नहीं दिखेगी, है ना, थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज़ को। इस वजह से मैं कह रही हूँ आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं सरस्वती माता आपको ये ब्लेसिंग दे रही है कि आपकी जो डिसीज़न होगा लाइक उसको तवज्जो दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप खुद भी तवज्जो नहीं देते हो, गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है कि आप अपने बोली पर टिकते नहीं हो। लेकिन ये ना थोड़ा वो है कि लाइक ये आपके फैमिली से ही चला आ रहा है कि आपके फैमिली में भी मतलब अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो टिकेगा नहीं अपने बात पे। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली से ही चला आ रहा है ये चीज़, और इस वजह से आप भी यही करते हो कि बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ऑप्शन 2।
यहाँ पे सरस्वती माता आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आपकी बातें बहुत मायने हो रखी जाएंगी, आपकी बातों को ना बहुत सीरियस लिया जाएगा। अब आपको वैसा नहीं देखा जाएगा इंसान कि आप कर कुछ रहे हो और बोल कुछ रहे हो, वो नहीं देखा जाएगा। अब आपको बहुत सीरियस तरीके से देखा जाएगा कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, ये इंसान बहुत अच्छा बोल रहा है, इसकी बातों को बहुत रिस्पेक्ट करो, तो जैसे बहुत रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखा जाएगा। कहीं ना कहीं आपको एक गुरु के तौर पर भी देखा जाएगा कि आप लोगों के लाइफ में जब भी लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आप उनकी मदद बहुत करते हो। तो एक वैसा गुरु जो हर एक इंसान की मदद करता है, जो जो ना इनजस्टिस को नहीं सहता। तो बहुत आपका बहुत नाम होगा आने वाले टाइम में। आपको सरस्वती माता ये भी ब्लेसिंग दे रही है कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत होगा, बहुत सारी रिस्पेक्ट आप गेन करोगे। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बर्ड चैनलिंग देखो। बेसिकली बर्ड चैनलिंग, देखिए कुछ लोग बताते हैं कि उन लोगों को बर्ड से चैनलिंग होता है, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि बर्ड चैनलिंग क्या है। अगर आपको नहीं मिलता है देन आप मेरी भी वीडियो देख सकते हो। एक बर्ड चैनलिंग, मुझे बहुत दिनों पहले बर्ड चैनलिंग हुई थी, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट साइड पे। तो वहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, जो चीज़ें मुझे चैनल हुई थी। तो हो सकता है कुछ बातें आपको हेल्प करे, कुछ बातें आपसे रेजोनेट करे, तो आप जाके बेसिकली बर्ड चैनलिंग ज़रूर देखना, ठीक है। एंड यहाँ पे बर्ड चैनलिंग से कोई ना कोई आपको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, राइट। सो अगर हम बात करें कि आपको कौन सी ब्लेसिंग मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं सक्सेस है। यहाँ पे आपको माता सरस्वती यही मैसेज दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो, ऑप्शन 2 वही आ रहा है। जिन लोगों को आप डिजर्व करते हो, जिन लोगों के लिए आप बने हो, बेसिकली वही सारे लोग अब आपके लाइफ में एंटर करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं सोल फैमिली के लोग। तो कहीं ना कहीं सोल फैमिली के मेंबर्स आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये जो आपका लाइफ है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते, लाइक आप ऐसा नहीं कहोगे, अब इस दुनिया से जब जाओगे भी ना, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि मेरा मिशन अधूरा रह गया या फिर ईश्वर ने मुझे मदद नहीं करा। आप कहोगे कि ईश्वर ने मुझे भरपूर मदद करा है, और मैंने भी कई लोगों की मदद करी, जिसकी वजह से आज मैं अमर हूँ। तो जैसे ना ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक ऐसा आपको लाइफ दिया गया है जहाँ पे आप लोगों की मदद करके अमर हो जाओगे। जैसे आप वापस से इस अजीब सी धरती पे आपको आना नहीं पड़ेगा, राइट। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, स्टार सीड और एम्पैथ की वाइब है। एंड यहाँ पे यही होता है कि जो लोग स्टार सीट होते हैं ना, वो बस अमर हो जाते हैं, वो अपना मिशन कंप्लीट करके चले जाते हैं इस धरती से। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नहीं होते स्टार सीट या फिर एम्पैथ, तो वो उनका कंटिन्यू रहता है कि वो साइकिल में आते हैं, मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर जीते हैं। ये उनका कंटिन्यू रहता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी बोली यहाँ पे बहुत मैटर करेगी आने वाले टाइम में। आपको माता सरस्वती ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद के साथ साथ ना लोगों के भी ग्रोथ में मदद कर रहे हो, इस वजह से वो आपसे खुश बहुत है। ऑप्शन 2, अगर आप मदद कर रहे हो किसी की, यकीन कीजिए माता सरस्वती आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आप अपने साथ साथ लोगों का भी भला कर रहे हो, आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो, राइट। और इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लाइफ में जो दुख तकलीफ है, जो रात रात भर नींद ना आना, जो रात रात भर जो आपको बेचैनी होती है ना, अजीब सी, लाइक उसका कोई रीज़न नहीं पता है, उसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन अलग सी बेचैनी होती है। ये जो बेचैनी है, ये आपके लाइफ से छू मंतर होंगी। देखिए कुछ टाइम लगेगा आपको, लेकिन यकीन कीजिए आपको माता सरस्वती यही मैसेज दे रही है, यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप जो लोगों के बहुत इंट्रोवर्ट एनर्जी में रहते हो, लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाते, आप बस देख के तरसते रहते हो कि हाय इसका भी फ्रेंड बन गया, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना, ये एनर्जी नहीं होगी आपकी। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ऑप्शन 2, जो आपको जो इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी है ना, आप उस एनर्जी से निकलोगे। कहीं ना कहीं आपको जो बोलते हैं ना कि स्लीपिंग अटैक्स आते हैं, जिसमें आपको एंग्जाइटी होने लगती है, अचानक से बेचैनी होने लगती है, ये चीज़ ख़त्म होगी। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐसे रूप में आप देखा जाओगे ना कि आपको बहुत रिस्पेक्ट, आपको बहुत फेम दिया जा रहा है, आपको वो सारी चीज़ें दी जा रही है जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है, अब देखिए एक नॉर्मल सान को भी उनकी नेचुरल एबिलिटी मिलती है, एक स्टार सीड को भी एक उनकी नेचुरल एबिलिटी मिलती है, एक एम्पैथ को भी मिलती है, और एक कोई भी इंसान की अगर हम बात कर ले, कोई भी स्टार सीड,
एक होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टार सीड्स होते हैं, राइट। कोई भी स्टार सीड की बात कर ले, हम सभी इंसानों को जो भी धरती पे आया सभी को कोई ना कोई एबिलिटी मिलती ही मिलती है। कुछ लोग एक्टिवेट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अब आपको जो भी नेचुरल एबिलिटी मिली है कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, जो चीज़ ना लंबे टाइम तक चलेगी। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको लोग पूछेंगे बहुत कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, इस इंसान ने मेरी मदद करी है, आपकी भी ये इंसान मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को कुछ मदद की ज़रूरत है तो लोग डायरेक्टली आपके पास भेजेंगे, ना कि किसी और के पास कि ये मदद नहीं करता है, आप कहीं और देख लो, ये नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये आपके लिए, राइट। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को ही बता रहा है कि लोग फर्स्ट में आपको रखेंगे, भले ही आपसे जितने भी अच्छे लोग आ जाए, लेकिन लोग बोलेंगे कि हाँ ये इंसान अच्छा है, इसको फर्स्ट में रखो। तो कहीं ना कहीं पहले फर्स्ट में आपको रखा जाएगा, फर्स्ट में आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत लव करने लगे हो एनिमल्स से, बहुत आपको एनिमल्स अलग ही नज़रिए से दिखने लगे हैं। हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स को नहीं पूछते हो, आपको ऐसा लगता है कि लाइक एनिमल्स है अच्छे होते हैं लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एनिमल्स से प्यार आपको बहुत होगा, एंड आप लोगों को भी यही सलाह दोगे कि ना जानवरों से प्यार करो। तो कहीं ना कहीं उस वजह से और रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे चक्रा बैलेंस है, जैसे आपका चक्रा बैलेंस हो रहा है ऑप्शन 2। सो कंग्रेचुलेशंस एंड येस ऑप्शन 2, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ सेंड मी कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे कि आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको सरस्वती माता कौन से मैसेजेस दे रही हैं, ऑप्शन 3। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3। ओके, वी हैव एंजल्स। तो आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एंजेलिक ऑरा मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, जैसे आपका ना एंजेलिक ऑरा है, आप बहुत जल्दी ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। भले आप बात करो चाहे ना करो, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हो खुद की तरफ, कि हाँ मतलब ये इंसान आपसे अट्रैक्ट होकर आ रहा है, तो लोगों को बहुत अच्छे से आप अट्रैक्ट कर लेते हो। एंजेलिक ऑरा है आपका, कहीं ना कहीं बहुत इमोशंस आपके अंदर है, ऑप्शन 3। एंड आपको यहाँ पे सरस्वती माता यही कह रहे हैं कि इमोशंस अच्छे होते हैं, ऑप्शन 3, लेकिन इमोशंस को ना बैलेंस करना आना चाहिए, वरना हम हर एक इंसान के साथ ना अपनी दास्तान लिखने लगते हैं, है ना। ऑप्शन 3, अगर इमोशंस बैलेंस ना रहे ना तो हम हर एक इंसान को पकड़ के अपना फ्रेंड या फिर अपने रिलेशन में जोड़ देते हैं कि हाँ ये मेरा भाई है या फिर ये मेरा फ्रेंड है, ये है वो है, राइट। तो इमोशंस आपके बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस को अपने तरफ ही रखिए। आप बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर करते हो और इसी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, ऑप्शन 3। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ कम शेयर कीजिए अपने इमोशंस। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे आप ना किसी दो चीज़ को ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप देखो ये ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, ऑप्शन 3, कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर कि कौन सी दो चीज़ों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप ना पानी और आग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब देखिए क्या होगा, अब अगर आप पानी और आग को जोड़ोगे तो क्या होगा, आग बुझेगा ही बुझेगा। पानी में कभी आग नहीं लगेगा लेकिन पानी लाइक आग बुझ जाएगा। तो यही चीज़ है, जिस भी चीज़ को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, दोनों में से कोई ना कोई, अगर ये कोई दो इंसान है, आप और कोई हो, तो सामने वाले में से कोई ना कोई एक गिव अप करेगा ही करेगा। तो जिससे बोलते हैं ना कि दो चीज़ों को जोड़िए मत, दोनों अलग अलग ही बहुत खूबसूरत है, अलग अलग ही दोनों बहुत ब्यूटीफुल है, दोनों को जोड़िए मत। एंड आपको सरस्वती माता ये भी मैसेज दे रहे हैं सबसे पहली बात कि आप ना बहुत आगे चल के ना बहुत ग्रोथ करने वाले हो, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है दो चीज़ों में। जैसे दो चीज़ों में ना बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो बैलेंस बनाने की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ऑप्शन 3।
वी हैव एडवाइस, तो कहीं ना कहीं आपको लोग जो भी आपको एडवाइस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लोगों की एडवाइस को सुनना चाहिए। क्या लोग कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, वो सुनिए चाहे ना सुनिए, लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है या फिर अगर आपको कोई एडवाइस कहीं से मिल रही है तो उसको आप सुनिए ही सुनिए, क्योंकि सरस्वती माता यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो भी आपको एडवाइस दे रहा है आपके अच्छे के लिए ही दे रहा है, और वो एडवाइस आपको बहुत काम आने वाला है आने वाले टाइम में, राइट। तो अपने आपको जो भी एडवाइस दिया जा रहा है एडवाइस को सुनिए, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए। लेट्स सी, वी हैव गुरु, तो कोई ना कोई गुरु आपको कोई ना कोई एडवाइस दे रहा है। हो सकता है ये गुरु आपकी लाइफ में सडन जब जब आपको ज़रूरत थी तब ये गुरु आपकी लाइफ में एंटर करा होगा। कोई ना कोई गुरु है, आप देखिए आपको पता होगा मेरे से बेहतर। ऑप्शन 3, कोई ना कोई गुरु है जो आपको एडवाइस दे रहा है, कोई ना कोई, और जो भी गुरु है ना आपकी लाइफ में एंजल का रोल निभा रहा है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि निभा रहा था, निभा रहा है अभी भी। और कहीं ना कहीं ये जो भी गुरु है ना आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है हर एक चीज़ में। जैसे हाँ ये है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एंजल्स इसको प्रोटेक्ट करे सबसे पहले, मुझे प्रोटेक्शन मिले चाहे ना मिले। अब भले वो आपको दिखा के कर रहा हो ऑप्शन 3, या फिर ना दिखा के कर रहा हो, लेकिन ये कर ज़रूर रहा है। ये जो भी गुरु है ना ये आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहा है कि हाँ इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। भले इसका कुछ भी हो रहा हो इसके लाइफ में, लेकिन इसको एंजल्स प्रोटेक्शन दे, इसको बुरा ना लगे। ये मतलब आपको बहुत तवज्जो दिया जा रहा है आपके गुरु की तरफ से। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सरस्वती माता यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई ना कोई गुरु आपको एडवाइस दे रहा है, प्लस प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो उनकी एडवाइस को सुनो आप, ठीक है, वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। वो जो भी गुरु है ना, बेसिकली ये जो भी गुरु है आपके लाइफ में, जैसे ना कैसे बोलते हैं उसको, कि मैजिशियन जैसा है, कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें उसने अच्छी कर दी होगी, और आधे से ज़्यादा चीज़ें ना अब आपके लाइफ में बैलेंस्ड होगी। जैसे पहले उतल पुतल मचा हुआ था, जैसे पहले जैसे कैसे मतलब सब कुछ उतल पुतल था, वैसा नहीं है अब कुछ भी। तो बेसिकली आपको मेरे से बेहतर पता होगा ये कौन गुरु है। ये जो भी गुरु है बेसिकली, इसको कैसे मैं बताऊँ इस गुरु के बारे में, जैसे ना बहुत इसकी एनर्जी बहुत हार्ट टचिंग है, जैसे बहुत इमोशनल किस्म का इंसान है ये। जैसे आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये जो भी गुरु है ऑप्शन 3, ये आपको आगे भी बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। ये खुद भी ग्रोथ करेगा बहुत आगे, एंड आपको भी बहुत सक्सेस दिलाएगा। ऑप्शन 3, वी हैव चैप्टर क्लोज्ड। ऑप्शन 3, डिफिकल्ट एनर्जी। देखिए चैप्टर क्लोज्ड, यहाँ पे चैप्टर क्लोज का बेसिकली मतलब यही है कि जिस चीज़ को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो ऑलरेडी उसका चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज का मैसेज है आपके लिए। तो चीज़ें क्लोज्ड हो रही हैं और आधी चीज़ें हो चुकी हैं, चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो पास्ट की चीज़ों को भुला दीजिए। करंट में भी अगर कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है ना तो उसको तुरंत लेट गो करिएगा, बिकॉज ये टाइम नहीं है जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करो। अगर कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है तो उसको वहीं पर एंड करके चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, चीज़ों को ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो चैप्टर क्लोज हो रहा है उसको वहीं पर क्लोज करके आगे चले जाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर क्लोज्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रोटेक्ट। तो मैं आपको कह रही हूँ ना, आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आपको ड्रीम्स में किसी अगर आपके किसी घर वाले को बार बार ड्रीम में किसी को चोट लग जा रही है, या फिर कोई हॉस्पिटल में बार बार आपको ड्रीम में दिख रहा है कि आपका कोई घर वाला हॉस्पिटल में है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सब प्रोटेक्टेड है। अगर आपको ड्रीम में कोई इंसान दिख रहा है जो कि बचा नहीं है, या फिर अगर आपको अब जैसे कैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ड्रीम में कोई मरा हुआ इंसान दिख रहा है, या फिर आपके आंखों के सामने कोई बार बार ड्रीम में कोई मर जा रहा है, एंड आपको लग रहा है कि आई एम सो सॉरी, मुझे ये मर जाना वर्ड थोड़ा हार्श लगता है। अगर आपको भी हार्श लग रहा है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक आपका इमोशन है जो बार बार आपके ड्रीम में दिख रहा है। आप और आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा। आप भी प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी। ऑप्शन 3, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, ठीक है। अब आपके लिए हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि आपको सरस्वती माता कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। Okay, option 3. So let's shuffle your cards and let's see आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स माता सरस्वती दे रहे हैं।
ओके ओके ऑप्शन 3, यहाँ पे हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ओके, और उसके बाद एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। मैं क्या कहूँ, ऑप्शन 3, ये जो कार्ड है ये अब मुझे लिटरली इरिटेट करने लगा है, बिकॉज जब भी मैं अपनी सिस्टर की रीडिंग करती हूँ ऑप्शन 3, आप विश्वास नहीं करोगे ये कार्ड बार बार आता है और ये बार बार कार्ड आके यही एनर्जी देता है कि लाइक आप देख ही नहीं रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आइडियाज़ पे काम ही नहीं कर रहे हो, आपको जो लाइक आपको ऑलरेडी ईश्वर दे रहा है लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे इससे बेहतर चाहिए, आप कभी नहीं देख रहे हो अपना। ये कार्ड अब मुझे इरिटेट करने लगा है लाइक नॉट अ नेगेटिव, मैं पॉजिटिव तरीके से कह रही हूँ कि ये कार्ड सच में मुझे इरिटेट करने लगा है। ऑप्शन 3, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। We have the Empress. बॉटम में देखें हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर हम बात करें कि लाइक माता सरस्वती आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रही है, तो पहले जो ब्लेसिंग मुझे देख रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप और आपके फैमिली लिटरली मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ना एंजॉय कर पाएगी। ऑप्शन 3, यकीन कीजिए ऑप्शन 3 3-4 दिनों में इतना बार टाव का कार्ड आया है ऑप्शन 3 में, मैं खुद घबरा गई रीडिंग करने के बाद। लिटरली वो जो एनर्जी है मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद हो गई कि लाइक जो रीडिंग देख रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बार बार जब टाव का कार्ड आता है घबरा जाते हैं हम। तो मुझे लगा कि शायद मेरी रीडिंग अच्छी नहीं हो रही है या फिर मेरे कनेक्शन अच्छे नहीं हो रहे हैं। फिर जब मैंने लाइक सर्च करा थोड़ा मोड़ा एंड जब मैंने कार्ड्स को डिटेल में पढ़ा, तब मैंने जो भी लिटरली मैंने जो शब्द कहे थे ऑप्शन 3 में, जो डेथ के कार्ड को देख करके कहे थे, मैंने कहा था ना कि कुछ तो मैंने बताया था कि शनि दोष कुछ तो मैंने कहा था, मुझे याद नहीं है। तो बेसिकली वो सारे कार्ड्स का मतलब वही था एंड मैं खुद शॉक्ड हो गई कि हाँ चलो मतलब मैंने सही कहा था। लाइक वो हो जाता है ना कभी कभी कि लाइक इतना कुछ बुरा नहीं कहने का मन करता है ना, तो वही चीज़ हो गई मेरे साथ। तो मैं खुद घबरा जा रही थी लाइक जब भी मैं रीडिंग कर रही थी ना कि इतना किसकी रीडिंग में टाउ मोमेंट का कार्ड आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि हाँ चलो ये वार्न करने के लिए आ रहा है ये टाउ मोमेंट का कार्ड, कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, देन ये थोड़ा सा हार्श तरीके से होगा ऑप्शन 3। सो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को कि हाँ चलो अब जो भी टाउ मोमेंट ही क्यों ना होगा, अब चलो इस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना। अब आप ये नहीं कह रहे हो कि ये रीडिंग मेरी नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं टावर का कार्ड यहाँ पे नहीं है ऑप्शन 3। मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए वो यही है कि आने वाले टाइम में, लेकिन तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मैं सच बता रही हूँ इन दिनों मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी कि लाइक ऑप्शन 3 में इतना ज़्यादा टावर का कार्ड आ रहा है। मुझे नहीं पता और टेरोरिस्ट डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते, लेकिन पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि लाइक किसी के रीडिंग में इतना नेगेटिव आ रहा है, बेचारे को कैसा लग रहा होगा, है ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उस रीडिंग को डिलीट नहीं कर सकते, ना ही हम कुछ कर सकते बिकॉज उसमें का जो मैसेजेस है वो इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक सामने वाले के लिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है तो अच्छा यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में ढेर सारी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आएगी, ठीक है, ढेर सारी खुशियाँ, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप और आपके फैमिली बहुत अच्छे से खुश है। आप और आपकी फैमिली जैसे ना एक अलग ही हैप्पीनेस है आपके फैमिली और आपके बीच में। कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वो हो जाता है कि लाइक आप छोटे हो, आप मत बोलो बीच में, एंड जैसे ना आपको चुप करा दिया जाता है कि लाइक आप मत बोलो, आप उतना ज़्यादा जैसे ना आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप मायने नहीं रखते। लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा फील करवाया जाएगा, आपको डिसीजन के लिए आगे रखा जाएगा। तो माता सरस्वती आपको कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो चैप्टर क्लोज हो चुका है इसको क्लोज कीजिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी वेट कर रहे हैं, पता है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जो चैप्टर क्लोज हो चुका है या फिर जो क्लोज होने वाला है इसको खुशी खुशी टाटा बाय बाय कहना है आपको। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो लिटरली इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहे हो, आपको ईश्वर दे रहा है ऑप्शन 3, आपको ईश्वर बता रहा है, आपको ईश्वर दे रहा है कि हाँ ये लो।
तुम इससे इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि मुझे पता है ये जो 3 कप्स जैसे मेरे लिए बर्बाद हो गए, ये जो 3 कप्स मेरे लिए अच्छे नहीं थे, मुझे पता है चौथा कप भी वैसा ही होगा। हर बार सेम नहीं होता, हर बार कुछ अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मेंटली स्टेबल होइए, मेंटली स्टेबिलिटी लाइए अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं मन विचलित रह रहा है, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, तो बैलेंस नहीं है यहाँ पे, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पहले आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसके ऊपर तो काम करिए ही करिए, और जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आप ऐसा कर रहे हो ना कि आपको एक आइडिया आ रहा है तो बस उसी के ऊपर काम कर रहे हो, बाकी जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसको कह रहे हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। लिखिए, जब बाद में एक ये टाइम है जहाँ पे आपके दिमाग में आइडियाज़ ढेर सारे आएंगे, एक टाइम आएगा जब आइडिया नहीं आएगा कोई भी। मेरे साथ भी ऑप्शन 3 ऐसा ही होता है। एक टाइम एक सीरीज़ चलता है, एक सीरीज़ चला था जब मेरे दिमाग में, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं लिखने बैठी थी और उससे पहले अगर मैं लिखती तो 500 से ऊपर आइडियाज़ होते। लेकिन एक सीरीज़ चला था जब हर दिन मेरे दिमाग में भर भर के आइडियाज़ आ रहे थे, और जब मैंने उसको लिखना स्टार्ट करा, टैरो रीडिंग के रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे, जब मैंने उसको लिखना स्टार्ट करा तो वो 100 से ज़्यादा थे। और मैं अभी इस वजह से नहीं बता रही हूँ आपको कितने हैं, बिकॉज अभी तो बहुत सारी रीडिंग्स करनी है। एंड मैंने लास्टली जब आप लोगों को बताया था, आपको तो नहीं, लाइक आई डोंट नो, मैंने कोई तो रीडिंग में कहा था, ऑप्शन 3 में नहीं कहा था मुझे याद है, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 1 में मैंने कहा था, या फिर एरीज के ज़ोडिएक रीडिंग में कहा था। उसके बाद से मुझे आइडियाज़ आने बंद हो गए थे, तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, यकीन कीजिए वो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एंड ये एक सीरीज़ चलता है हमारी लाइफ में, जब एकदम से बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और जब हम उसे नोट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं नोट करते तो वो फिर आने वाले टाइम में आइडियाज़ नहीं आते हैं। तो आप नोट करो, बिकॉज एक सीरीज़ चला है आपकी लाइफ में, जब आपको ढेर सारे आइडियाज़ आएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब आइडिया नहीं आएगा, और वो जो आइडियाज़ आपने लिखे हैं अब उन सारे आइडियाज़ पे काम करने का टाइम आएगा। तो अपने आइडियाज़ को लिखिए, ऐसा नहीं कि ये अच्छा लग रहा है तो यही, आने वाले टाइम में जब आइडियाज़ आने बंद हो जाएंगे ना, जब मेंटली स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ है। तो आइडियाज़ को लिखिए, ना कि इग्नोर कीजिए। यहाँ पे अपने अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। आपका फोकस अपने गोल के ऊपर नहीं है। देखिए, आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ ख्वाहिश मैं फोकस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ गोल के ऊपर, लेकिन मैं कह रही हूँ आप 100% नहीं कर रहे हो। आपका मन है कि ये है वो करना है, ऐसे करना है, इसको मैसेज करना है, उसको कॉल करना है, यहाँ पे जॉब का, वहाँ पे, तो ऐसे ना मन विचलित है, 100% फोकस नहीं लग पा रहा अपने गोल के ऊपर। तो फोकस पूरे अच्छे से लगाइए अपना, है ना। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है डिस्ट्रैक्शन, कि इन दिनों आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मन में 10 तरह के ख्यालात चल रहे हैं, कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। तो 10 तरह के ख्याल चल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा होता है था पहले, कि मेरे भी दिमाग में ना ऐसे 10 तरह के ख्याल चलते रहते थे, मैं सोचती रहती थी। फिर जब मैं थोड़ा सा इस चीज़ से हटी, जब मैं इस चीज़ से निकली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये और कुछ भी नहीं, ये बस एक टाइमिंग की दिक्कत थी, कि टाइम वैसा चल रहा था, बेसिकली टॉम मोमेंट चल रहा था मेरी लाइफ में, और कुछ मेजर कुछ धक्का मुझे लगने वाला था, उससे पहले का था वो। और इस दिमाग में इतनी सारा डिस्ट्रैक्शन, एक काम के ऊपर मन नहीं लगना। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्कैंडल को देख रही हूँगी तो मेरे दिमाग में पास्ट के लोगों को लेकर के ख्याल आएंगे कि मैंने इसको गलत बोल दिया, पास्ट के इंसानों को मैंने ऐसा कर दिया, पास्ट का टाइम अच्छा था, फ्रेंड्स के साथ में मैं टाइम बिताती थी, तो ये सारी चीज़ें आती थी। और कहीं ना कहीं ये सारे थॉट्स बेसिकली मेरे तरफ सवाल करते थे कि मेरी गलती है, मैंने करा है, राइट। वैसे ही टाइप का सिनेरियो है। आपको यहाँ पे बेसिकली ये आपका टाइम है जहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा चलेगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको बहुत पीस मिलेगा। और ये एक दिन होगा आपके लाइफ में, देखिएगा इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन 3, कि एक दिन होगा जहाँ पे एकदम से पीसफुल एनर्जी, एकदम से हल्की एनर्जी महसूस होगी, आप सो क्यूट हो गए, एकदम हल्की हल्की एनर्जी, एकदम सबकी बातें आपको बहुत स्वीट लगेंगी। वो टाइम होगा जहाँ पे बस ये सारा जो डिस्ट्रैक्शन है सब खत्म हो गया। ये हुआ इस वजह से है क्योंकि पास्ट को ना आप लेट गो नहीं करते आए हो, पास्ट को आप ना होल्ड करते आए हो। लेट गो करना मतलब वो मेमोरी वापस से याद आ भी गई तो फ़र्क नहीं पड़ना, है ना। आप पास्ट को होल्ड करते आ रहे हो, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आप पास्ट को लेट गो करो अपने। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, ऑप्शन 3, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर आप काम करोगे। यहाँ पे माता सरस्वती आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी फिर से देने वाले हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटी होगा, ये जो आइडिया होगा, ये बहुत डिफरेंट होगा। तो याद से, इसी वजह से मैं कह रही थी अपने आइडियाज़ को लिखिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन पे उतना फोकस मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट तो आपको लोग करेंगे। यहाँ पे मुझे लोग तो नहीं दिख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट ऑप्शन 3 आपकी रीडिंग में, लेकिन हाँ मुझे आपका खुद का कॉन्शियस माइंड दिख रहा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है 10 तरह के थॉट्स की वजह से। तो मेडिटेशन कीजिए पहली बात। एंड दूसरी चीज़, गहरी सांस लीजिए,
चीज़ों को छोड़ी, ऐसे ऐसे अपने दिमाग को कमांड दीजिए कि ठीक है, अब ये तो थॉट ठीक है, अब इसके बाद ना कुछ भी ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए जो मुझे मैनिपुलेट करे या फिर जो थॉट मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। अब आपका माइंड उसके बाद नहीं थॉट्स लाएगा ऐसे, गारंटीड है। तो और कहीं ना कहीं अगर ऐसा उसके बाद भी थॉट आता है तो आप सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो एंड आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। देन एक ही चीज़ मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, वो है मेडिटेशन। माता सरस्वती आपको यही मैसेज दे रहे हैं ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप करियर पर टिके रहोगे, करियर पे फोकस करते रहोगे तो ये डिस्ट्रैक्शन भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, सारी चीज़ें ना खुशियों में बदल जाएंगी। जो सारा जो दुख है ना वो एकदम से खुशी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्रिएट करने की एनर्जी में रहोगे। एम्प्रेस का कार्ड बेसिकली क्रिएट करने वाली एनर्जी को बताता है, क्रिएट करने पे लग जाओगे। इन दिनों ना अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ऑप्शन 3 अपने हेल्थ का, ठीक है। आप अपने हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। एम्प्रेस का कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक परफेक्ट फेमिनिन हो। देखिए अगर आप कहते हो ना कि और लड़कियों को, अगर आप एक लड़की हो खास करके, अगर आप ऐसा करते हो और लड़कियों को देख के कहते हो कि यार वो ज़्यादा लड़की है, मैं लड़की नहीं लगती है ना, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं आप एक परफेक्ट फेमिनिन हो, बहुत अच्छे, लाइक बहुत अच्छा। अगर आप खुद को अच्छे से रखोगे ना, प्रेजेंटेबल तरीके से रखोगे, तो आपको लोग एक ही चीज़ देख के कहेंगे, वो है कि बहुत अच्छी फेमिनिन है, एकदम फेमिनिन, परफेक्ट फेमिनिन। लाइक ये कुछ भी इसमें नहीं है मैस्कुलिन टाइप, ये परफेक्ट फेमिनिन है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी आपको बोला जाएगा कि आप एक परफेक्ट फेमिनिन हो। मुझे यहाँ पे बहुत वैसी वाली वाइब मिल रही है कि आपसे कनेक्शंस बन रहे हैं, कुछ सोल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इन द सेंस कि कुछ लोग, डरिएगा मत, कुछ लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की सोल आपसे कनेक्ट कर रही है जो आपको बता रही है कि वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। बेसिकली सोल फैमिली आपसे आपकी मिलने वाली है, तो बेसिकली आपके सोल फैमिली की सोल आपसे कनेक्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में। तो इस टाइम पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा रहेगा। माता सरस्वती कह रहे हैं आपको कि वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में ना ढेर सारे लोगों को आप मैनिफेस्ट करोगे। जहाँ पे अभी आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, खुद में रहते हो, कब खुद में रह के टाइम गुजर जाता पता नहीं चलता, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। एस ऑफ वंस का कार्ड बेसिकली बताता है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, नए नए ऑफर्स के बारे में, राइट। तो आपको ना माता सरस्वती कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटी को देखिएगा, ना कि इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ का रोल निभाएगा। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको माता सरस्वती प्रोटेक्ट कर रही है, आपको माता काली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डोंट बी ज़्यादा खुद को वो मत कीजिए कि कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्ट का कार्ड है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। डोंट वरी, अगर आप ड्रीम्स में किसी के रिलेटेड भी देख रहे हो ना, मतलब अगर किसी का बुरा भी देख रहे हो ना ड्रीम में, उसका बुरा नहीं होगा, वो बस बेसिकली आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, कॉन्शियस माइंड में जो आपका जो लड़ाई चल रही है, उसी का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो भी बुराई है, ठीक है। अगर आपको ड्रीम में कोई आत्मा आ रहा है, कोई बुरी आत्मा आ रही है, अब जैसे कि कैसे मैं बताऊँ, ऑप्शन 3 मेरी सिस्टर को जब भी लाइक कैसे मैं आपको बताऊँ ऑप्शन 3 कि जब भी मेरी सिस्टर अपने दिमाग में कुछ भी पास्ट के लोगों को लेकर के सोच रही होती है, अक्सर वो मेरे से कहती है कि उसको ना ड्रीम में एक चुड़ैल दिखती है, एक ऐसी औरत दिखती है जिसके बाल लंबे होते हैं, वाइट कलर का उसने कपड़ा पहना होता है और बहुत डरावनी रहती है और वो अजीब सी ही होती है। तो अक्सर वो मुझसे शेयर करती है और अक्सर कहती भी है कि इस ड्रीम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे थे वो बस वो जो औरत है, वो जो चुड़ैल है, वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। सो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में अगर कुछ नेगेटिव चल रहा होता है तो हमारा जो ड्रीम होता है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ अगर आप बुरा देख रहे हो, जैसे अब जब मेरे लाइफ में ब्लैक मैजिक टाइप का सिनेरियो चल रहा था, जब मेरी लाइफ में जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, जब ब्लैक मैजिक चल रहा था, ऐसी टाइप की चीज़ें चल रही थी, जब मुझे भूत प्रेत दिख रहे थे, ऐसा आप कह सकते हो, तो मुझे ड्रीम में हमेशा एक औरत आती थी। हमेशा ना मुझे एक मंदिर आता था जो कि था मकाली का मंदिर, और हमेशा ना मैं उस मंदिर में जाकर बड़ा सुकून फील करती थी। जैसे ही मैं उस मंदिर से बाहर निकलती थी, अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं बिकॉज अभी भी थोड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो बाकी है हील होना। तो जब भी मैं इस मंदिर से निकलती थी, एक औरत रहती थी, वो बड़ी अजीब औरत थी, मैं मारूंगी उसको पकड़ के बिकॉज मेरे को बार बार वो औरत परेशान करती थी, सपने में बार बार पीछे पड़ जाएगी, मैं भागूंगी, मैं किसी के घर में जाके छुपूंगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था, वो पीछे पड़ी रहती थी औरत। तो बाद में जब इस चीज़ से मैं थोड़ी सी हील हुई तो मुझे पता चला कि ये कुछ नहीं, मैं जो परेशान हो रही थी, मैं जो स्पिरिट्स को देख करके खुद को बहुत ज़्यादा वो कर रही थी ना कि क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है,
वही सारी चीज़ें, वो जो औरत मेरे पीछे पड़ी थी, वो मेरा कॉन्शियस माइंड था, वो उन्हीं सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऐसा होता है जब भी हम अपने लाइफ में ऐसा फील कर रहे होते हैं, तो हमें कोई नेगेटिव स्पिरिट दिखता है या फिर हमें कुछ भी ऐसा दिखता है जो नेगेटिव है, ठीक है, तो बस उसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। डरिए मत, आप प्रोटेक्टेड हो। ऑप्शन 3, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।